हेलो एवरीवन और यस बैंक के वीडियो में आपका स्वागत है। और अपनी यहाँ पे एनालिसिस जो की गई थी उस हिसाब से यहाँ पे पूरी तरह से फेल होती हुई कि यस बैंक को यहाँ पे 26 रुपये से आसपास से सपोर्ट लेके और तेज बाउंस बैक लेना चाहिए था। तो यहाँ पे दोस्तों एनालिसिस पूरी तरह से यहाँ पे फेल होती ही, तो इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं कि जो एनालिसिस यानी कि बहुत दिनों बाद आज यस बैंक में फेल होती हुई दिखाई दी है। चलिए तो अब न्यू एनालिसिस यहाँ पे करते हैं और यस बैंक में यहाँ पे आपको एक कहने की जो ट्रैपिंग सेलिंग जो जोन यहाँ पे जो हो रहा है वो आपको यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि टेक्निकल जो एनालिसिस है, जो सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट के तौर पर आपको ये बताया था कि 26 रुपये और यानी कि 26 भी छोड़िए 26.525 का यहाँ पे सपोर्ट था। उस सपोर्ट से ही और यहाँ पे इसको अच्छा से बाउंस बैक लेना चाहिए था, लेकिन आज बाउंस बैक नहीं लिया और फाइनली उस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया और उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी। तो ये मतलब एक थोड़ा सा नेगेटिव यस बैंक के लिए संकेत है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं अभी पॉजिटिव यस बैंक को लेकर, क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रेड लाइन्स, अब नीचे का जो सपोर्ट है वो ट्रेड लाइन्स का सपोर्ट निकल के आएगा। ये जो ट्रेड लाइन जब से यस बैंक में चल रही है तब से देख सकते हैं अभी तक यस बैंक उसी ट्रेड लाइन के माध्यम से काम करता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये ट्रेड लाइन्स यस बैंक के लिए सपोर्ट का कार्य करेगी और बार बार यही ट्रेड लाइन्स यस बैंक को ऊपर उठाने का यहाँ पे कार्य कर रही है। तो यानी कि ट्रेंडिंग पॉइंट्स यहाँ पे आ चुका है, यानी कि 25 पे यहाँ पे ट्रेड लाइन्स का सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो ये दो अब बार बार अब हैं, अभी जो अपन एक सपोर्ट टूटने के पश्चात यानी कि अगर एक दीवार टूट जाती है तो नेक्स्ट दीवार कहाँ पे खड़ी है वही अपन यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। या रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे टूटता है तो अपन नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ खड़ा है। ये जब ये टूट जाएगा तो आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे खड़ा है। तो वही बात यहाँ पे नीचे जब मार्केट आता है तो सपोर्ट, जब एक सपोर्ट मार्केट ने ब्रेक करता है, ये तोड़ दिया तो देखते हैं यहाँ खड़ा है, ये तोड़ दिया फिर देखते हैं यहाँ खड़ा है। तो सपोर्ट वही बात है यहाँ पे। और आपको मैं यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे दोस्तों जो यस बैंक में जो हुआ है सेलिंग प्रेशर हुआ है, लेकिन ये एक कहे ना ट्रैपिंग सेलिंग प्रेशर है, जो कि आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। 1 मिनट एक बार थोड़ा सा बने रहिए तो आप यहाँ देख पाएंगे ट्रैपिंग सेलिंग प्रेशर है इस वीडियो के में। और यहाँ पे आप यस बैंक का ये वॉल्यूम देखेंगे, जब यस बैंक में तेज़ी आई थी, यस बैंक में जब तेज़ी आई थी जो 25 रुपये से लेकर और यानी कि 22 रुपये से लेकर और यहाँ देख सकते हैं 33 रुपये तक। तो इसमें ये वॉल्यूम देख सकते हैं 80 करोड़ का वॉल्यूम है। उसके बाद ये 1 अरब और 61 करोड़ का वॉल्यूम है। ये फिर देख सकते 2 अरब का वॉल्यूम है। उसके बाद यानी कि चौथे दिन भी देख सकते हैं 1 अरब और 57 करोड़ का वॉल्यूम है। उसके बाद यानी कि ये जो है खरीदारी का जोन है, तो इतना वॉल्यूम यानी खरीदारी हुई तब देख से ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आए हैं, लोगों ने इंटरेस्ट ज़्यादा लिया खरीदारी में। लेकिन जब सेलिंग आई है तो लोगों ने यहाँ पे डर से देख सकते सेल को नहीं यहाँ पे किया है, यानी कि माल नहीं बेचा, ज़्यादा माल अभी तक यस बैंक में बिका नहीं है। तो आपको यहाँ बता दिए कि ये सेलिंग ट्रैपिंग यहाँ पे जोन है, तो यानी कि धीरे धीरे यस बैंक को यहाँ पे नीचे लाया जा रहा है, ना कि यहाँ पे वॉल्यूम के साथ आ रहा है, यानी लोगों ने माल नहीं निकाला है। तो यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर है तो उनका माल अभी यहाँ ऊपर अप साइड में यहाँ पे देख सकते हैं रखा हुआ है, तो वो नीचे से यहाँ पे खरीद कर वापस से इसमें वॉल्यूम के साथ खरीदारी कर सकते हैं। ऐसा दोस्तों यहाँ पे ये वॉल्यूम में देख सकते हो, वॉल्यूम का जो चार्ट है वो यहाँ पे संकेत दे रहा है कि यहाँ पे जो माल जो खरीदा गया था पूर्ण रूप से बेचा नहीं गया है। तो यहाँ पे वो है कि होल्ड करके बैठे, लॉस में नहीं बेचना चाहते तो वो नीचे से एवरेज करके वापस इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। ये तो हो गया पहला टर्निंग पॉइंट यस बैंक के लिए कि यस बैंक में देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैपिंग, ये जो बाइंग हुई है दबा के बाइंग हुई है, उसके बाद में सेलिंग हुई है, तो सेलिंग दबा के नहीं हुई है, तो ये है सेलिंग देख सकते हैं, सेलिंग ट्रैपिंग देख सकते हैं, सेल के माध्यम से ट्रैप किया गया है कि यहाँ पे सेल तो किया गया है लेकिन वो चार्ट में शेयर की प्राइस ज़्यादा गिराई गई है। शेयर की प्राइस यहाँ पे जो बाइंग आई थी तो देख सकते हैं यहाँ पे 25 रुपये से 33 रुपये यहाँ पे शेयर गया था, तो ज़बरदस्त बाइंग आई है। यहाँ पे 2 अरब की बाइंग आई है, उसके बाद 1.5 अरब 3 अरब 2 अरब 5 अरब की यहाँ पे बाइंग आई है। उसके पहले यहाँ पे 1 अरब के समथिंग यहाँ बाई है। कुल मिला के 6 अरब, यानी कि 6 अरब पूरा कंप्लीट में नहीं करे तो देख सकते हैं 5.5 अरब से ज़्यादा की यहाँ पे बाइंग आई है। और सेलिंग देखें तो सारी सेलिंग मिला के ये देख सकते हैं 6 दिन की सेलिंग अगर आप यहाँ पे देखें तो सब यानी कि
33 करोड़ 30 करोड़ 33 करोड़ 30 करोड़ और यहाँ पे देख सकते 24 करोड़ ये कुल मिला के यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे मात्र 2 अरब के लगभग पूरी सेलिंग है। तो अभी भी 3.5 अरब से ज़्यादा की यहाँ पे बाइंग यहाँ पे यस बैंक में दिखाई दे रही है। यानी कि बाइंग का जो कंट्रोल है वो ज़्यादा है, सेलिंग का कम है, लेकिन प्राइस को बाइंग के माध्यम से कम बढ़ाया गया, सेलिंग के माध्यम से ज़्यादा गिरा दिया गया। तो ये एक ट्रैपिंग है कि जो लोगों ने बाइंग इंटरेस्ट जब किया, बड़े लोगों ने प्ले किया तो यहाँ पे बाइंग दबा के की है, लेकिन यहाँ पे रिटेल को यहाँ पे आउट करने के लिए देख सकते हैं शेयर की प्राइस को यहाँ पे गिरा दिया गया। शेयर की प्राइस गिराई है, ना कि वॉल्यूम के साथ यहाँ पे शेयर टूटा है। अगेन लोगों ने यहाँ पे दबा के कोई सेल नहीं किया है, लेकिन शेयर की जो प्राइस है वो यहाँ पे जरूर गिरा दी गई है। तो आपके सामने यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे दिखा भी दे रहा होगा कि सेलिंग की जो देख सकते हैं प्राइस यहाँ से किस प्रकार यहाँ पे 7 रुपये से ज़्यादा, 7 रुपये से भी ज़्यादा की सेलिंग प्राइस ऊपरी स्तर से, यानी कि लगभग 33 रुपये से और लगभग देख सकते हैं 25.5 रुपये शेयर यहाँ पे आ चुका है। 33 से 25 देखे तो 7.5 रुपये से ज़्यादा के लगभग यहाँ पे सेलिंग शेयर की प्राइस यहाँ पे गिरा दी गई है। और जो वॉल्यूम है बाई का वो ज़्यादा है, सेल का वॉल्यूम कम है। चलिए अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट यानी कि कल के लेवल्स यहाँ पे एक बार आपके लिए रख देता हूँ। हालांकि सपोर्ट अपना जो टूट चुका है, अब ट्रेड लाइन का सपोर्ट ही बचा है, वही एक सहारा है। अगर वो सहारा यहाँ पे टूटता है तो उसके बाद में यस बैंक पे एनालिसिस तो फिर से कठिन होने वाली है कि आगे होगा ही क्या। तो यहाँ पे दोस्तों मैं भी मेरी तरह सबसे पूरी आप कोशिश की और एनालिसिस पूरी तरफ से यहाँ पे फेल हुई है, क्योंकि सपोर्ट तो था, जो ही बताएंगे जो होगा वही बताएंगे। और यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया है और देख सकते हैं, और लोगों को जो मतलब वॉल्यूम के साथ यहाँ पे मार्केट नहीं आया, लेकिन सेलिंग की प्राइस को गिरा दिया गया है। और जो सपोर्ट था 26.25 वो भी यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब फाइनली यस बैंक में जो सपोर्ट बचा है वो बचा है ट्रेड लाइन्स का सपोर्ट। तो वो आपको एक बार ट्रेड लाइन का सपोर्ट यहाँ आपके सामने मैं रख देता हूँ, और उसके पश्चात ट्रेड लाइन के सपोर्ट के साथ ही अपन यहाँ पे ट्रेड करेंगे आगे। ये ट्रेड लाइन यस बैंक में निकल के आ रही है, देख सकते हैं। तो ये ट्रेड लाइन के आसपास यहाँ पे आ चुका है, लेकिन 25 रुपये पे अभी ट्रेड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे खड़ा है। तो अभी तक से थोड़ा सा गैप है, इसको जूम करके आप देखिए, थोड़ा सा इसमें ट्रेड लाइन का थोड़ा सा गैप आ रहा है। तो 25 रुपये पर ट्रेड लाइन का सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो यस बैंक यहाँ से 25 रुपये से अगर सपोर्ट लेता है तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी आएगी, जो कि इसको वापस से 333 के आसपास एक बार लेके जाएगी। और ये एक बार यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ किस प्रकार ट्रेड लाइन यहाँ पे काम करती है और किस प्रकार यहाँ पे इसमें बाउंस बैक वापस से आता हुआ दिखाई दे सकता है अगर ट्रेड लाइन यहाँ पे काम करती है। उसके अलावा यहाँ पे मैं कल के लेवल्स भी आपके लिए यहाँ पे रखूँगा। कल यस बैंक के क्या लेवल्स यहाँ पे हो सकते हैं, क्या टारगेट यहाँ पे यस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार यहाँ पे जरूर आप बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंदर। यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको फुल स्क्रीन पे यहाँ पे लिया है, और फुल स्क्रीन पे लेने के पश्चात यहाँ पे एक बार अपन देखेंगे यस बैंक को। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ इसको ट्रेड लाइन्स को अगर अपन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो यस बैंक इस ट्रेड लाइन के आसपास आता है, और इसमें बाउंस बैक आता है, इसी के आसपास आते फिर से बाउंस बैक आता है, इसी के आसपास आते फिर से बाउंस बैक आता है, इसी के आसपास आता फिर से बाउंस बैक आता है, फिर से इसी के आसपास आ गया तो फिर से बाउंस बैक यहाँ पे आ चुका है। तो ये अप साइड का एंगल देखें तो यहाँ जाते प्रॉफिट बुकिंग होती है, यहाँ पे आती प्रॉफिट बुकिंग होती है, यहाँ पे आते प्रॉफिट बुकिंग होती है, यहाँ पे आते प्रॉफिट बुकिंग होती है। अब आएगी जो प्रॉफिट बुकिंग वो आएगी यानी कि लगभग 42 के आसपास। तो ये देख सकते हैं अप साइड की ट्रेड लाइन चल रही है, यहाँ जाएगी तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी। और नीचे की साइड ये देख सकते जोन चल रहा है बाइंग का, तो ये यहाँ पे आते लेवल्स में बाइंग आएगी ही आएगी। तो ये सूजलोन की तरह यस बैंक पे भी इसी प्रकार का यहाँ पे ट्रेड लाइन चल रही है कि अप साइड की डाउन साइड की ट्रेड लाइन्स यहाँ पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। अगर 25 रुपये का सपोर्ट ट्रेड लाइन का नहीं टूटता है तो इसमें वापस से बाइंग आती हुई दिखाई देगी, जो कि एक बार तो वापस 333 के लेवल के लिए इसको लेके जा सकती है, और 333 के लेवल के बाद इसको 42 के लेवल के लिए लेके जा सकती है। ये तो दोस्तों हो गया आपका यस बैंक का यानी कि पोजिशनल यहाँ पे लेवल्स थे। अब यहाँ पे मैं कल के लिए एक बार लेवल्स रख देता हूँ कि यस बैंक में कल के क्या लेवल्स यहाँ पे हो सकते हैं। आज की दोस्तों जो गैप अप ओपनिंग 26.85 की मैंने रखी थी, वो इस सटीक यानी कि एक भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं हुआ। कि मैंने बताया था कि 26 रुपये और 85 पैसे की ओपनिंग यहाँ पे यस बैंक की हो सकती है। एग्जैक्टली वही है यहाँ पे ओपनिंग यहाँ पे यस बैंक की हुई थी। तो ये ओपनिंग का आज के क्लोजिंग के हिसाब से इसकी ओपनिंग अगर देखें तो कल इसकी ओपनिंग यहाँ पे अब 25 पॉइंट
और 25.80 यहाँ पे इसकी ओपनिंग होती दिखाई दे सकती है। 25.80 यहाँ पे इसकी ओपनिंग दिखाई दे रही है। फिर भी यहाँ पे ये जो ओपनिंग का अनुमान देखें तो 25.75 के से नीचे इसकी ओपनिंग की गुंजाइश कम दिखाई दे रही है कि 25.75 के से समथिंग इसकी ओपनिंग यहाँ पे होती हुई दिखाई दे सकती है। इसके ऊपर अगर वॉल्यूम आता है तो आपको इसकी ओपनिंग 26 रुपये के आसपास भी होती हुई दिखाई दे सकती है। तो कल के हिसाब से यस बैंक की ओपनिंग के हिसाब से यही लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।